नाज़रीन, तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस के दरमियान चल रही सियासी जंग पीएम मोदी के बयान के बाद और शिद्दत इख्तियार कर गई है। पीएम मोदी ने राज्यसभा में अपने खिताब के दौरान तेलंगाना की तश्कील के तरीक़ेकार पर एतराज़ किया, जिसके बाद तेलंगाना की बरसर इख्तिदार टीआरएस चरागपा हो गई। दूसरे ही दिन रियासत भर में पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के खिलाफ एहतजाज किया गया। टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने वज़ीर आज़म के बयान को मुखालिफ तेलंगाना करार दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का बयान तेलंगाना के अवाम और शहीदों की तौहीन है। पिछले 7 सालों के दौरान तेलंगाना में जो तरक्की हुई है, इससे मरकज बौखलाहट का शिकार हो गई है। केटीआर ने कहा कि तरक्की और अवामी बहबूद के कामों में तेलंगाना ने बीजेपी का गढ़ समझे जाने वाले गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कांग्रेस पार्टी पर भी कड़ी तनकीद की। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज हैं टीआरएस लीडर बी श्रीनिवास और साथ ही जुड़ेंगे बीजेपी लीडर मीर फिरासत अली बाकरी और कांग्रेस लीडर मतीन शरीफ मौजूद होंगे। लेकिन डिबेट में जाने से पहले पीएम ने पार्लियामेंट में क्या कुछ कहा, इस पर एक नजर डालते हैं। खतरनाक तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन किया, माइक बंद कर दिए गए, मिर्ची स्प्रे की गई, कोई डिस्कशन नहीं हुई। क्या यह तरीका ठीक था? क्या यह लोकतंत्र था? क्या अटल जी की सरकार ने भी 3 राज्य बनाए थे। राज्य बनाना हमने विरोध नहीं किया है, लेकिन तरीका क्या था? अटल जी ने 3 राज्य बनाए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, लेकिन कोई तूफान नहीं आया। शांति से सारा निर्णय हुआ, सबने मिल बैठ करके निर्णय किया। आंध्र तेलंगाना के भी हो सकता था, हम तेलंगाना के विरोधी नहीं है। इस वक्त फिलहाल हमारे साथ टीआरएस लीडर बी श्रीनिवास जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से पीएम के एक बयान पर पार्लियामेंट में उन्होंने सिर्फ ये कहा कि तरीका जो है अलग करने का स्टेट को, वो गलत था और कांग्रेस ने ये सब कुछ किया है, तो टीआरएस इस पर इतना वबाल क्यों कर रही है? वो तो एक स्टेटमेंट है। जब बीजेपी की गलतियां बताई गई, बीजेपी गलत कर रही है, तो कांग्रेस की भी गलतियां बताई जाएंगी। ये तो सवाल जवाब होता रहेगा पार्लियामेंट में। श्रीनिवास जी के जिलानी साहब, पहले आपको और न्यूज 18 वीक्षकों को नमस्कार करता हूं मैं। पहले जी, ये 60 साल की तेलंगाना बनना, तेलंगाना राज बनना, ये 60 साल की सपने है जी। ये जो बना गया उसको तेलंगाना को या बीजेपी कह रहे या कांग्रेस कह रहे, कुछ भी कहने से सारे तेलंगाना की 4.5 करोड़ लोग का दिल जल जाते हैं। कुछ भी बोलने दो, तेलंगाना के अगेंस्ट या बीजेपी बोल रहे, पार्लियामेंट में प्रधानी जी बोल रहे या कांग्रेस बात कर रहे, कोई भी बात करने दो या इसके बारे में कोई भी बात करे तो इस पहले से पहले बात करने वाला टीआरएस ही रहता। क्यों बोले तो इसका टीआरएस की नेतृत्व में ये तेलंगाना राज अलग बने सो है। इसके लिए हम इसके सबसे पहले हम ही कांग्रेस या बात करते या नहीं करते, हमें इसे नई जरूरत है। अगर तेलंगाना के राज के पक्ष से कुछ भी कोई भी बोले तो पहले बोलने वाला, पहले रिस्पॉन्ड होने वाला सिर्फ टीआरएस ही रहता। क्यों बोले तो टीआरएस की नेता हमारे साथ बीजेपी लीडर मीर फिरासत अली बाकरी भी है और कांग्रेस लीडर मतीन शरीफ भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है। श्रीनिवास जी ने जिस तरह से कहा कि तेलंगाना पर जब भी कोई कुछ कहा जाएगा किसी की भी तरफ से, तो पहले रिस्पॉन्ड टीआरएस होती है। मतीन साहब, जिस तरह से रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाया कि मोदी जी जब पार्लियामेंट में सब कुछ कह रहे थे तेलंगाना पर, टीआरएस के लोग खामोश बैठे थे, सुन रहे थे, ये इल्जाम लगाया टीआरएस पर। और बी श्रीनिवास कहते हैं कि ये तेलंगाना की तौहीन है, ये कांग्रेस भी कहती है, टीआरएस भी कहती है। ठीक है, तो ऐसे में टीआरएस और कांग्रेस के बीच भी अब झगड़ा चल रहा है कि आप सुनते रहे, बीजेपी यानी मोदी जी बोलते रहे, क्यों? की वजह क्या है जिलानी साहब? क्योंकि टीआरएस का पहली चीज तो क्या है, मोदी जी बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल करे। क्योंकि उन्होंने जब कांग्रेस ने इतना बड़ा कदम उठाकर तेलंगाना को सेपरेट किया, हालांकि आजादी के बाद से आज तक
70 ईयर्स में कांग्रेस ने सेंट्रल में जब भी गवर्नमेंट बनाई तो सबसे ज्यादा कोई स्टेट से उसको एमपीस मिले बोले तो सिर्फ एक आंध्र प्रदेश से, जी, तेलंगाना और आंध्रा से मिले। उसके बावजूद इंडिया का कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता था, उसके बावजूद भी तेलंगाना के लोगों की जज्बात को देखते हुए सोनिया गांधी जी ने इतना बड़ा कदम उठा के सेपरेट किया और तेलंगाना के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, 60 साल का ख्वाब पूरा किया। उसके बाद मोदी जी आकर ये जो बजट सेशन जो फ्लॉप हुआ, ये बजट सेशन से पब्लिक इस पर बात ना करे बल्कि तेलंगाना पे अपने आपस में 2-3 पार्टीज में झगड़ा होता रहे और बजट सेशन की टॉपिक खत्म हो जाए, इस वजह से पीएम का ये भी कहना था कि वो तेलंगाना के खिलाफ नहीं है, मगर जो तरीका यूपीए सरकार का था अलग करने का वो गलत था। क्या तरीका था? कोई उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिए उसके ऊपर कोई उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिए, सिर्फ एक बहस छेड़ दिए। और अभी आप जैसा कि रेवंत रेड्डी साहब ने बताया वैसा पार्लियामेंट में ये लोग तो खामोश बैठे हुए रहे, टीआरएस के सारे एमपीज रहने के बावजूद भी। दूसरे दिन उन लोगों ने जाकर पार्लियामेंट में आप पहले मोदी जी से इजाजत ली कि भाई हमें थोड़ी इजाजत दीजिए कि हम कल कुछ देर आपके खिलाफ बोलेंगे, तो उसके बाद वहां मोदी जी ने इजाजत देने के बाद टीआरएस के एमपीज जाके फॉर्मेलिटीज के तौर पर ये काम किए। ठीक है, फिरासत अली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरासत साहब, जिस तरह से पीएम के बयान को गलत ढंग से लिया गया, पूरे तेलंगाना में प्रोटेस्ट किया गया, तेलंगाना में बीजेपी को सरकार चाहिए, अपनी लीडरशिप चाहिए, सियासी हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन तेलंगाना के ताल्लुक से इस तरह के बयानात पर अब प्रोटेस्ट हो रहा है, कैसे डिफेंड करेंगे आप इसको? फिरासत साहब। तेलंगाना के अंदर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी साहब जो बयान दिए हैं, बिल्कुल 100% परफेक्ट बयान दिए हैं। उसके ऊपर इनको अगर एतराज होता है तो इनको एतराज होने दीजिए। केसीआर ने किस तरीके से बात किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए, वो भी तो आपके पास क्लिपिंग है जिलानी साहब, जी, वो भी तो देखिए। और तेलंगाना के वास्ते अब प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है वो तेलंगाना स्टेट सीएम से ज्यादा मोदी गवर्नमेंट कर रही है तेलंगाना के लिए। क्या ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड डाटा है। ठीक, पिछले 7 साल में यही तो रोना है, टीआरएस सरकार यही तो कह रही है कि बताइए आपने तेलंगाना के लिए क्या दिया। जी, ये सब कुछ टीआरएस सरकार की कारकर्दगी है, डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से टीआरएस सरकार का शिकार हो गई है बीजेपी। मैं ये कहना चाहूंगा जिलानी भाई, मैं ये बोलना चाहूंगा तेलंगाना सरकार को, खासतौर से चीफ मिनिस्टर केसीआर को, इनका सिस्टम ये है कि इनके साथ जो भी अच्छा काम करते हैं अब उनको जो है वेव ऑफ हो जाते हैं। नाना की दुकान पे दादा की फातिहा देने की इनकी शुरू से आदत है। जी, अभी बताया इन्होंने कि कांग्रेस ने तेलंगाना को अलग किया और उसने कहा था हम सोनिया गांधी के दूध से पैर धुलाएंगे तेलंगाना अलग होने के बाद। जी, ये इतने अपॉर्चुनिस्टिक है जो आज तक पलट के कांग्रेस की तरफ, सोनिया गांधी की तरफ नहीं देखे। तो मोदी सरकार जो आज कर रही है तेलंगाना स्टेट के साथ, जो दूसरे 28 स्टेटों के साथ कर रही है, उससे ज्यादा काम, चूंकि ये न्यू बॉर्न बेबी है तेलंगाना स्टेट, जी, तो इसका ज्यादा ख्याल रख रही है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। श्रीनिवास जी, टीआरएस आपने कहा कि बीजेपी के बगैर ये सरकार डेवलपमेंट कर रही है, और केटीआर भी हर दिन यही कहते हैं कि स्टेट को कुछ नहीं दिया जा रहा है, ये सब सरकार, केसीआर सरकार की वजह से यहां डेवलपमेंट है। लेकिन फिरासत कहते हैं कि बीजेपी जितना तेलंगाना के लिए कर रही है वो दूसरे स्टेट से कहीं ज्यादा कर रही, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी हैं। श्रीनिवास जी, मैं इससे पहले मोदी साहब ने जो पार्लियामेंट से कहा ना, इसके बारे में अब चर्चा चलना जिलानी साहब क्यों बोले तो 8 साल के बाद कांग्रेस अच्छे तेलंगाना नहीं बने, सो है डिस्कशन नहीं हुए, ये उनकी बीजेपी पार्टी को भी इन्हें इंसल्ट कर रहे। क्यों बोले थे उस दिन सुषमा जी और द सीनियर मोस्ट ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस मिस्टर एलके आडवाणी साहब भी उसके पार्लियामेंट के अंदर है, वेंकैया नायडू साहब भी अंदर है, सभी के सामने ये जो
पेपर स्प्रे है ना जी। ये तो बंद कर दिया ना। क्यों बंद कर दिया? जो आंध्र प्रदेश की कांग्रेस की एमपी से लड़ाई हो रहे बोल के बंद करे। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी से, 370 आर्टिकल बैन करने के समय पूरा कश्मीर में आप कम्युनिकेशन बंद करे, पूरा लीडरों को अरेस्ट कर दिया, एक को भी न्याय बाहर नहीं निकल दिया। क्यों करे वैसा? आप क्यों करे वैसा? आज पूछ रहे आप कांग्रेस पार्टी को ये अच्छा नहीं करे। और एक बात मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी पार्टी से और मोदी साहब से, 8 साल से आप प्राइम मिनिस्टर, उस दिन आप पार्लियामेंट में भी नहीं, आज आप पार्लियामेंट में 8 साल से है जी। आपके सामने आपके हाथ में सभी है। ये मैं आंध्र प्रदेश के तरफ से भी पूछना चाहता हूं, आप आंध्र प्रदेश को क्या किया, तेलंगाना को क्या किया, न्यू बॉर्न बेबीज को क्या करे? क्या एक नेशनल प्रोजेक्ट दिया, एक नेशनल इंस्टीट्यूट दिया, क्या एक यूनिवर्सिटी दिया? आज रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट में जो हम डेली पूछते, हर टीआरएस के लीडर पूछते बीजेपी सरकार से, ठीक है, क्या रेलवे कोच फैक्ट्री क्या हुआ, ट्राइबल यूनिवर्सिटी क्या हुआ, स्टील फैक्ट्री क्या हुआ, ये सब हम डेली पूछते, कुछ भी नहीं दिया। ग्रांट 1200 करोड़ जीएसटी का। श्रीनिवास जी के सवाल बहुत सवाल जमा हो गए। जी जी जी। नीति आयोग सिफारिश जो करे 48,000। ठीक है श्रीनिवास जी, फिरासत आपका जवाब दे रहे हैं। क्या दिया तेलंगाना को? जी जी, अभी जो है तेलंगाना सरकार को मोदी सरकार की जानिब से 890 करोड़ रुपए सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कल रिलीज हुए हैं, कल यस्टरडे जी। हाँ, उसके बाद किशन रेड्डी साहब का एक प्रपोजल चीफ मिनिस्टर को गया हुआ है, साइंस सिटी हैदराबाद बनाना चाह रहे हैं, हैदराबाद को साइंस सिटी बनाना। श्रीनिवास जी जो सवाल कर रहे हैं, श्रीनिवास जी पार्टी की तरफ से जो सवाल आ रहे हैं, पार्टी जो मुतालबा कर रही है डेवलपमेंट के लिए चाहिए यहाँ की सरकार की तरफ से, उस पर बीजेपी सरकार क्यों कुछ नहीं दे रही है? तेलंगाना स्टेट के अंदर जितने बड़े डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे रोड्स में हो, चाहे कोई भी सेक्शन में हो, तो फिर टीआरएस क्यों कह रही है कि बीजेपी कुछ नहीं दे रही है? पर इन्हों अपना टैग लगा रहे हैं। नेशनल हाईवे, अरे इनको हिसाब किताब ही नहीं आता। जिलानी साहब मैं कुछ कहना चाहूंगा एक मिनट से। मतीन साहब आऊंगा, मैं मतीन साहब आऊंगा अभी। कल आया जिलानी जी 880 करोड़ का कल नोटिफिकेशन आया। ये तो कल की बात आप कर रहे हैं, लगातार टीआरएस मुतालबा कर रही है कि उनको क्या चीजें चाहिए स्टेट में, उस पर बीजेपी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। ठीक है, आगे एक बात करते हैं। बात तेलंगाना को अलग करने की थी, मुद्दा यहां से शुरू हुआ, इस पर प्रोटेस्ट भी शुरू हुआ। ठीक है, क्या दिया क्या लिया ये बहस चलती रहेगी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। असल मसला ये है कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में यह भी कहा कि एनडीए के दौर में 3 स्टेट बनाए गए, ठीक है, उस पर कोई वायवला नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था। कांग्रेस की तरफ से एक सवाल आया था कि साहब जब 3 स्टेट बने थे, एनडीए को पता था, वाजपेयी जी को पता था कि तेलंगाना का मुतालबा इतना पुराना है, तो फिर तेलंगाना क्यों नहीं दिया गया एनडीए के दौर में? एनडीए के दौर में तेलंगाना क्यों नहीं दिया गया? बाखरी साहब, हर चीज का एक वक्त है जिलानी साहब, जो वक्त पे जो काम होना रहता है जी, जो वक्त पे जो काम होना था वो काम हो गया है जी। आज तेलंगाना के लिए मोदी सरकार बहुत सीरियस है, क्योंकि 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट में वन ऑफ द स्टेट तेलंगाना है जी। और हमारे तेलंगाना के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली मोदी सरकार, उसके अंदर हमारे किशन रेड्डी जो सिकंदराबाद के एमपी मिनिस्टर है और बंटी संजय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये लोगों की जो जिद्दोजहद है तेलंगाना के लिए, इन्हीं से तो सवाल हो रहा है, इन्हीं से तो केसीआर सरकार सवाल कर रही है कि यहाँ जो बीजेपी के एमपीस हैं उन्होंने क्या दिलाया है मैं वही तो बोल तेलंगाना के लिए। केसीआर साहब को जो है नेशनल पॉलिटिक्स पे जाने की बहुत ख्वाहिश है। पहले उनको घर को देख लो, बोलिए, बाद में मस्जिद को देखना है, पहले घर को देखना है। तेलंगाना के अंदर ओल्ड सिटी के अंदर जो डेवलपमेंट आना था, आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं आया, सिर्फ ये ओबीसी की वेलफेयर का काम करते हैं ये। लेकिन टीआरएस का दावा तो ये है कि गुजरात को हमने पीछे छोड़ दिया है तरक्की के मामले में। वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग की वजह से। जी श्रीनिवास जी,
आपका कोई काम सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग के बगैर नहीं हो रहा है, फिर आप कहते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा। बरकती साहब को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इसके वजह से जी ये हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार हर बार हम बोले हैं 8 साल में 42,000 करोड़ रुपए नो मिले, 40,000 करोड़ तो स्टेट्स को मिले, नहीं मिले बोल के हम नहीं बोले। क्यों बोले तो हम पेंशन दे रहे 10,000 करोड़, एक साल को 10,000 करोड़ रुपए हम पेंशन दे रहे, उसमें 100 करोड़ इसका हिस्सा है। रैतु निवेदिका से उसमें क्या है वो उसका 55% है, हमारा 45% है, या नहीं दिया बोल के नहीं, जो आने वाला और है दे रहे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सारे स्टेट्स को देने का है, उसका बराबर उन्हें देने का है। जो और देने वाला चीज है नए बॉन्ड राष्ट्र को और मिलना है, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो है वो नहीं मिला। इसके लिए राष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को हर समय बोलने वाला, आज बजट में जो रिसेंट बजट में जो एंटी पुअर, एंटी एससी, एंटी एसटी बजट मिले, क्या तेलंगाना सरकार कुछ मिले, रेलवेज में भी कुछ भी नहीं मिले। इसके वजह से हमारा चीफ मिनिस्टर 2.5 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, प्राइम मिनिस्टर को बराबर बोले। और आज भी मैं पूछना, आज भी ये मोदी जी ने क्यों बोल रहे बोले तो पार्लियामेंट में मुख्यमंत्री केसीआर साहब ने आज नेशनल पॉलिटिक्स में आने वाला है, ये राष्ट्र भी अच्छा है, ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। सीधे तौर पर अब टीआरएस और बीजेपी सियासत कर रही है पीएम के इस बयान पर। मतीन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ा वाकया तेलंगाना में होता है औकाफ की जायदाद को लेकर। बीजेपी अब पर इल्जाम है कि वो अपने कामों को छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दे उछालती है। टीआरएस ने फौरन हंगामा कर दिया पीएम के बयान पर, लेकिन इस सियासत की आड़ में वक्फ लैंड का एक बड़ा इशू जो रह गया था उस पर किसी की नजर नहीं जाती। इतनी बड़ी तबाही हुई है वक्फ को लेकर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है फिर? देखिए जिलानी साहब, किसी की नजर नहीं जाती ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी बराबर नजर रखी हुई है हर इशू पर जो तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही, मगर केसीआर साहब और मोदी साहब ये दोनों आपस में मिलके एक जब इशू उठाना है तो उसके साथ एक दूसरे इशू को खत्म करना रहता। तो इसी हिसाब से 50,000 मामले पर वक्फ लैंड मामले पर 4 रोज गुजर गए, किसी सियासी पार्टी की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है सिवाय कुछ तंजीमों के। देखिए 3 दिन पहले का मैं आपको वीडियो भेजता हूं, मैं यही बता रहा हूं ना भाई जिलानी साहब, आप सुनिए तो सही मेरी बात, सुनिए तो सही। मैं आपको अभी जिलानी साहब आप मेरी बात जिलानी साहब आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको अभी ये डिबेट खत्म होने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे, मैं कल गवर्नर से मुलाकात किया और मेरे साथ हमारे 3 साथी थे, हम लोग गवर्नर से मुलाकात करके मेमोरेंडम दिए इस इशू पर कि हुसैन शाह वली की इतनी बड़ी जायदाद के साथ नाइंसाफी हुई। ठीक है श्रीनिवास जी, पहले हमारे कांग्रेस के सारे लीडर, मेरा सवाल श्रीनिवास जी से भी और फिरासत साहब से भी है। वक्फ की इतनी बड़ी लैंड 1654 एकड़ जमीन जिसको सरकार ने कहा था कि जब सरकार बनेगी तो हम इसे वापस करेंगे वक्फ के लिए, क्या टीआरएस कर रही है इसके लिए? टीआरएस सरकार ने जैसे ही सरकार बनती है बदल जाता है बयान। श्रीनिवास जी, क्यों इतना बड़ा नुकसान एक कम्युनिटी का होता है? क्या ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये सारी चीजों को छुपाने के लिए हो रहे हैं कि साहब आप अपनी चीजें छुपाइए, हम अपनी चीजें छुपाते हैं? श्रीनिवास जी। जिलानी साहब, हम एक ही बात बोलना चाहता हूं, किसी चीज से हम छुपाने के लिए नहीं है। आज केसीआर साहब ने किसी की डरते नहीं और किसी से उन्हें छुपाने के लिए कोशिश भी नहीं करते। बाहर आके बराबर प्रेस के सामने बोलने वाला आदमी है। इन्हें किसी चीज छुपाने के लिए हर प्रॉब्लम को इन्हें सोल्यूशन देने वाले या कुछ देर उसमें टाइम पीरियड में कुछ मतलब रहता, मगर सोल्यूशन तो मिल जाते हैं हमारी सरकार के तरफ से, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपकी सरकार तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। फिरासत साहब, नेशनल वक्फ काउंसिल भी यहां पर विजिट करता है, उसमें बीजेपी के मेंबर्स उन्होंने विजिट किया, निशानदही की, सब कुछ की, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से इतने बड़े वक्फ के मामले पर क्या कुछ मदद की गई वक्फ काउंसिल की तरफ से? फिरासत साहब, वहां पे वक्फ काउंसिल के लोग भी गए हैं
मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उन तक इत्तला पहुंची है कि हुसैन शाह वली की दरगाह की सीएम साहब बोले थे कि हम इसको वक्फ को हवाले करेंगे। महमूद अली बयान दिए कि ये वक्फ की लैंड नहीं है, कि इन लोगों के पास खुद तसाद है। सीएम कुछ बोलते हैं, डिप्टी सीएम कुछ बोलते हैं। वक्फ काउंसिल तो रिपोर्ट करता है ना, सेंट्रल काउंसिल को। सबसे ज्यादा वक्फ की तबाही सेंट्रल काउंसिल को मेंबर्स जो है जो रिपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। सुनिए आप लोगों ने भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। उन्होंने भी कांग्रेस यही तो कह रही है कि टीआरएस और बीजेपी मिलकर नूरा कुश्ती कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अपनी अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए ऐसी चीजें लाई जा रही हैं, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जिलानी साहब जी, जिलानी साहब, कांग्रेस और टीआरएस ने मिलकर तेलंगाना स्टेट और आंध्रा स्टेट की वक्फ की तबाही की है लोगों ने, समझिए आप। चाहे हुसैन शाह वाली दरगाह हो, चाहे जहांगीर पिला की दरगाह हो, चाहे कोहे मौलानी की लैंड हो, चाहे कहीं की भी लैंड हो, ये लोगों ने जितनी तरीके से मिसयूज किया है। वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल क्या कर रहा है? लैंड ग्रैबर्स के साथ मिलकर, वक्फ माफिया के साथ काउंसिल क्या कर रहा है इस मुद्दे पर? वक्फ काउंसिल अपने जो काम कर रहा है उसको टाइम टू टाइम जो करना है बराबर कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो बड़ा मामला हल हो गया है। सोमेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट में तो वक्फ बोर्ड हार गया है इस मामले को। हाँ, उसके लिए दोबारा और कोई एडवोकेट्स पैनल जाके शायद और कोई तरीके से वो तो रिव्यू के लिए जाएंगे, लेकिन रिव्यू में क्या ये सारी चीजें पलट जाएंगी फिर? जी नहीं, वो तो हम उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एडवोकेट जनरल है और जो भी लीगल सिस्टम है उसका थोड़ा उसको चेंज करके दोबारा अपील करेंगे और वो चीज वक्फ लैंड 100% वक्फ है और उसको हासिल करेंगे तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और जब तक हो सकता है तेलंगाना बीजेपी या टीआरएस या कांग्रेस प्रॉपर्टियों को जब भी कोई पॉलिटिकल मुद्दा आता है उसको फौरन लपकते हैं, उस पर प्रोटेस्ट हो जाते हैं। चाहे पीएम के बयान पर प्रोटेस्ट हो रहा हो या फिर सीएम ने कुछ कर दिया तो बीजेपी प्रोटेस्ट करेगी, फिर रेवंत रेड्डी कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन जो आवाम के हकीकी मुद्दे हैं उस पर कौन बोलेगा? इतना बड़ा नुकसान मुस्लिम कम्युनिटी का, वक्फ का, इस पर कोई कुछ नहीं करना। यही तो बात आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपने काम, अपनी गलतियों को, बदनवानियों को छुपाने के लिए इस तरह के प्रोटेस्ट करने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन किसी का नुकसान हो रहा है तो उस पर नहीं। जैसा कि मतीन शरीफ कह रहे हैं कि वो गवर्नर से मिले, लेकिन पार्टी लेवल पर बड़े लीडरों ने क्या किया? मतीन साहब, बड़े लीडरों की कहने पर ही हम लोगों ने जाकर क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चलने की वजह से काफी वो रेवंत पूरे एमपीज बिजी होने से उन लोगों ने हमें कहा, शब्बीर अली साहब ने कहा, रेवंत रेड्डी साहब ने कहा, तो हम लोग जाके गवर्नर से मिले और उससे 2 दिन पहले हमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया वक्फ बोर्ड जाकर, जहां पर टीआरएस की पुलिस ने पकड़ के सबको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले जाके डाल दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी मैटर पे प्रोटेस्ट हो। क्योंकि केसीआर साहब का 1000 झूठे वादों में सबसे बड़ा झूठा वादा ये है कि उन्होंने कहा था कि जब मेरी गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो 2 महीने के अंदर मैं लेंको हिल्स पे जो है सो हल चलाऊंगा और पूरी ये जायदाद मुसलमानों के हैंडओवर करूंगा। और आज इनका ही वकील जाकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ कहता है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है, बल्कि केसीआर साहब का एडवोकेट इनके जाकर वहां पर केस को सियासी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट तो होते रहेंगे, लेकिन क्या इस पॉलिटिकल जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसकी आड़ में असल मुद्दे कहीं रह रहे हैं? असल मुद्दे छुपा दिए गए हैं। इतना बड़ा नुकसान वक्फ बोर्ड का हुआ है, इस पर टीआरएस का कोई लीडर बयान देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार खुद वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। श्रीनिवास जी, नहीं जिलानी जी, ये सरकार की तरफ से वकील रहता और एडवोकेट जनरल भी रहता, उसके जो कारोबार चलना है वो देखते रहता। इसका हम तो रोड पे आके प्रोटेस्ट करने वाला नहीं है। हम हमारा गवर्नमेंट फिर पीएम के बयान पे आपने प्रोटेस्ट कर दिया। पीएम ने कांग्रेस को एग्जाम्पल देते हुए ये मिसाल दी थी कि तेलंगाना का जो अलग किया गया है तरीका गलत था, लेकिन पूरी टीआरएस रोड पर निकल गई प्रोटेस्ट करने के लिए। तेलंगाना इश्यू इज एंटायरली डिफरेंट। ये तेलंगाना के बारे में कोई भी बोलने दे। मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ जिलानी जी, तेलंगाना के बारे में या कांग्रेस बोलते या बीजेपी बोलते, सेंट्रल में कोई भी बोले तो जो गलत बोल के बोले तो नहीं, ठीक है, वो तो प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन असल मुद्दे रह जाएंगे। असल मुद्दों पर सरकार कब बोलेगी, सरकार कब काम करेगी? फिरासत साहब, आपने कहा वक्फ काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट को अपडेट दे रही है, सब कुछ कर रहे हैं, तो सेंट्रल वक्फ क्या मदद करेगी स्टेट वक्फ बोर्ड की इस मुद्दे पर?
क्या आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे इसके? क्योंकि आप पीएम के बयान पर तो प्रोटेस्ट हो रहा है भाई, आप लोग इस चीज पर क्या करेंगे? जिलानी साहब मैं 2 मिनट आपसे एक बात करना चाहूंगा जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को डायरेक्शन आते हैं ड्यूरिंग द हज पीरियड कि हज कमेटी के अंदर आपका जो ऑफिस बिल्डिंग है उसको जो है हज हाजियों के रहने के लिए बनाइए, कोविड के लिए बनाइए। ठीक। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट अवे डिक्लेयर कर दे रही कि हम नहीं देते। ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई बात को मानने तैयार नहीं है लोग। ठीक, आप लोग एक दूसरे की तो बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन लीडरों की तरफ से कोई बात होती है तो उसके लिए प्रोटेस्ट पॉलिटिकली होता जोरदार है, लेकिन आवाम के और किसी कम्युनिटी के कोई अहम इशू या कोई बड़े नुकसान पर कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आती। यह सियासत हो रही है अहम मुद्दों से तवज्जो हटाने के लिए या फिर अपनी अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए। यह अवाम बेहतर जानती है, इसका फैसला अवाम ही करेगी। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। श्रीनिवास जी आपका, मतीन साहब आपका और फिरासत जी आपका बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। आदाब। इस न्यूज